अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत। वेलकम टू आल नूर ज्वेलर्स। बिल्कुल नए सेट आए हैं ट्रेडिशनल से हट के। अक्सर कस्टमर कहता है कि हमें तुर्की डिज़ाइन चाहिए, ट्रेडिशनल डिज़ाइन नहीं चाहिए। तो उसमें हमारे पास काफ़ी अच्छे डिज़ाइन आए हैं। तकरीबन 20 ग्राम की रेंज है ये वाली, और बहुत प्यारे सेट है, बिल्कुल नए स्टाइल्स में है। कोई भी इसमें स्टोन नहीं है, ज़्यादा विदाउट स्टोन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुज़ लाइफ़स्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमने की थी अपने रिश्तेदार की दावत, तो उसके लिए कुछ रेसिपीज़ बनाई थी। मैंने कहा आपके साथ दावत व्लॉग शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 3 से 4 प्याज लिए हैं, 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, और हाफ़ जवा लहसुन का था, और हाफ़ जो थी इसमें रेड बेल पेपर थी, वो मैंने इसमें डाली है ताकि अच्छा सा रेड बेल पेपर का कलर बहुत अच्छा होता है। तो ज़बरदस्त सा इसे पीस लिया। फिर इसमें मैंने डाल दी थी 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और हस्बे ज़रूरत नमक, और थोड़ा सा इसमें रेड फूड कलर डाल दिया। ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। ठीक है, इसके बाद आप इसमें ऑयल डाल दें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। मेरी वो वीडियो बनना मैं से मिस हो गया वो सीन, इसलिए मैं नहीं भर सकी। इसके लिए तकरीबन आप ले लें 2-2 किलो की चिकन। हमने चिकन थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी ली है। बस इसकी बैक बोन हटा दें और चिकन की अच्छी सी सफाई कर दें। मसाला सारा मैंने बना दिया, चिकन का ये काम था। मैंने सजा से कहा मुझे थोड़ा सा तैयार कर दें, क्योंकि मैं बड़ी थकी हुई काम से आई थी। तो मैंने कहा कि आप मुझे ये सिर्फ रेडी कर दो, बाकी मसाले का काम सारा मैं ख़ुद कर लेती हूँ। अगले दिन तो मेरी छुट्टी थी, मैंने कहा वो तो मैं सारा कुछ बना लूँगी, क्योंकि मैंने कौन सा काम पे जाना है, तो वो मेरे लिए आसान है। बाकी ये काम रात में करेंगे ताकि चिकन में जितनी देर मसाला लगा रहेगा ना, चिकन उतना ही अच्छा होता है। इसमें दही वही डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अभी आपने देखा स्पून के साथ पहले थोड़ी सी स्किन हमने ऊपर से वो सेपरेट कर दी। छुरी के साथ मत करना वरना कट लग जाएगा। तो टेबल स्पून के साथ बहुत अच्छा हो जाता है। फिर टेबल स्पून के साथ भर भर के, क्योंकि मेरी असल में इधर फिंगर सजाने यहाँ पे आ गई थी किचन के जो कैबिनेट के अंदर थी। तो मैंने कहा मैं मसाला लगा रही, तो मुझे जलन हो रही है, आप मुझे इस पे मसाला लगा दो, क्योंकि ग्लव्स मेरे पास थे लेकिन वो छोटे साइज़ के थे। फिर मैंने सजा से कहा कि आप ही मुझे इस पे मसाला लगा दो, सुबह तक मेरी उंगली ठीक हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गहरा लग गया था। खैर सजान ने मेरी हेल्प कर दी। मैरिनेशन करके हम लोगों ने पूरी रात के लिए चिकन छोड़ दिया था। आप देखें शक्ल से ही कितना ज़बरदस्त लग रहा है। सारा काम मैंने सजान से अभी वो सारा तो नहीं, मसाला सारा मैंने बनाया, सिर्फ मिक्सिंग करवाई है कि मेरे मिर्चें लग जाएंगी इधर। ये देखो इसने मुझे मारा है, क्या मेरा वो गोश्त ही लैदा कर दिया। मैंने अभी प्लस्तर हटाया। मारा कैसे है कि वो किचन की वो ज़ोर से बंद की है, तो पता नहीं था मेरी उंगली पास आती है, मेरी उंगली भी अंदर ले गया सारी उसमें। तो ये आप देख लो, ये ज़माना आ गया। चलो ध्यान से, वो सारा गोश्त ही हटा दिया वहाँ से। ये मैंने कह दिया आपके यहाँ कहने से पहले ही बता दिया। ये आँख पे क्या लगा हुआ है, मैंने पहले ही बता दिया। मैंने कहा कि ये ना हस्बैंड ने देखे मेरा खूनो खून कर दिया ये, है ना। तो इसी खुशी में हम खाए मिठाई, क्योंकि आपने अपनी बीवी को मारा है। ये लीजिए इंशाल्लाह ये रसगुल्ले। वाह जी वाह, क्या बात। चलो छोटे बच्चों तुम भी आ जाओ। मैंने कहा चलो आज पापा ने मामा को मारा है, चलो इसी खुशी में रसगुल्ले। नहीं, मैंने कहा चलो मामा अपसेट है तो चलो मिठाई ले। सही। चलिए जी, अभी इसे स्नो के बाद स्टार्ट करते हैं अपने चने। चने के लिए मैंने ली है 3 हरी मिर्चें और 3 से 4 इंच अदरक का टुकड़ा और 6 से 7 जवे लहसुन के। उसको मैंने अच्छे सा ग्राइंड कर लिया। फिर मैंने पॉट लिया, उसमें डाला कुकिंग ऑयल, तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल है, उसमें ये सारी मसाला डाल दें।
अच्छा सा इसको भूनने के बाद ये जो मैजिक मसाला है ना, चना मसाला, यार इससे बड़े ही अच्छे चने बनते हैं। आपने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़े से घर के मैंने मसाले डाल दिया, नमक डाल दिया, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, ये डाल के अच्छा सा इसको भून लें। साथ ही ये फुल पैकेट जो है मसाला डाल दें। मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो चना होगा। अच्छा सा बनाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मसाले भी ना जने। आप देखो इसमें ना टमाटर है ना प्याज है, कितना ज़्यादा मसाला बन चुका है। इसमें वो जो मैंने चने बॉयल किए थे, रात को मैंने चने भिगो दिए थे बग़ैर सोडे के। सुबह उठ के सिर्फ मैंने 5-8 मिनट ही बॉयल किए चने। इधर चने बड़ी जल्दी ना बॉयल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि टाइम लगता है। खैर उसमें मैंने उबले हुए चने इसमें डाल दिया और 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख दिए। शक्ल ज़रा चेक करें, कितने मज़े के ये चने बने हैं। मैं काश आपको टेस्ट करवा सकती। आपने ये ज़रूर ट्राई करने हैं, ठीक है। बहुत ही मज़े के बने थे। मैं चाह रही थी मैं दावत में कोई चने की रेसिपी भी हो जाए, थोड़ा मिक्स हो जाए सब कुछ ना, क्योंकि कुछ लोग पसंद करते हैं चिकन वगैरह खाना, कुछ नहीं करते, तो इसलिए हर तरह की ऑप्शन आपके पास होनी चाहिए। बस इसके बाद मैं प्याज कटिंग करी थी। मैं बना रही हूँ बन्नू का फेमस बीफ पुलाव। उसके लिए मैंने बारीक बारीक प्याज काट लिया। फिर मैंने लिया तकरीबन 1/2 कप कुकिंग ऑयल, उसमें मैंने डाल दिया प्याज को चलाते रहे ताकि एक जैसा कलर आ जाए प्याज में। उसके बाद प्याज में थोड़ा सा पानी डाल दें और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरे के साथ तो आपको पता है पुलाव का एक अपना ही टेस्ट होता है। बस इसको मिक्सिंग करते रहे। इसमें डाल दिया मैंने, जब कलर आ गया अच्छा सा ब्राउन, तो इसमें मैंने डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा और फिर पानी। फिर उसको मैंने पका लिया ज़बरदस्त सा। तो अभी इधर मैंने डाल दिया आधा कप पानी। पानी के बाद इसका कलर देखें, ये कलर, फिर जितना अच्छा कलर होगा चावल उतना ही मज़े का बनेगा। मैंने लिए थे तकरीबन 3.5 गिलास चावल और 2 किलो गोश्त, क्योंकि जो बन्नू का फेमस बीफ पुलाव है ना, उस पे गोश्त बहुत ज़्यादा डलता है। तो ये मैंने लिया था गोश्त, तकरीबन 2 किलो के करीब होगा। मैं चाह रही थी कि गोश्त ज़्यादा हो। बस ये इसमें साफ़ सुथरा धुला हुआ गोश्त डाल दिया। अब इसको सिर्फ भूनना है, इसमें कुछ ऐसा ख़ास नहीं जाता, सिर्फ इसमें नमक जाएगा, ठीक है, और रेड चिली पाउडर है और काली मिर्च जाएगी। 2 टेबलस्पून मैंने ये इसमें इमली डाल दिया। चाहे इमली डाल दें या बेशक इसमें आलू बुखारा थोड़ा सा डाल दें। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाल दिया, इसकी अच्छी सी भुनाई कर दूँगी। काली मिर्च जो है वो मैं इसमें बाद में डालूँगी। अब मैंने यकीन करें इसमें डाल दिए तकरीबन 4 से 5 टमाटर और मैंने पानी नहीं डाला। ये भी आपको नेक्स्ट मैं स्टेप बाय स्टेप बीच बीच में दिखाती रहूँगी। अभी तक मैंने इसमें पानी नहीं था डाला। ये अपने ही टमाटरों ने भी पानी छोड़ दिया, उसी में ही मसाला भुन गया। अभी आप ये नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा कि इसका ऑयल ऊपर आ गया, ठीक है, और अभी तक मैंने इसमें पानी नहीं था डाला और ये 50% से ज़्यादा पक भी चुका था, क्योंकि मैंने फ्लेम बहुत हाई नहीं था किया। अब मैं इसमें जितना मैंने लिया है चावल, उतना ही मैं इसमें पानी डाल दूँगी। मैंने लिए हैं सेला चावल, ठीक है, सेला चावल इसमें लिया, क्योंकि जब मेहमान आते हैं ना, मेरी कोशिश होती है मैं सेला चावल ले लूँ। वो थोड़ा सा ख़राब भी नहीं होता और वैसे भी वो ये इस तरह के पुलाव वगैरह उसमें बड़े अच्छे लगते हैं। अब मैं बना रही थी सीख कबाब कढ़ाई। मैंने ली थी आधा किलो चिकन ब्रेस्ट, आधा किलो थाई, इसका मैंने कीमा बना लेना है। साथ ही मैंने ब्राउन अनियन डाल दिए फूड प्रोसेसर में और इसमें मैंने डाल दिए थे मसाले में मैंने हस्बे ज़ायका नमक डाल दिया तकरीबन 1.5 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया था गरम मसाला। 1 टीस्पून या 1.5 टेबलस्पून इसमें डाल दिया अब लाल मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें या जो सुर्ख मिर्च होती है वो डाल दें। थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल दें और मेरे पास ये रेड बेल पेपर थोड़ी सी बची हुई थी तो ये भी मैंने डाल दी। धनिया डाल के मैंने इसका बड़ा ही अच्छा सा कीमा बना लिया, क्योंकि मेरे पास घर में कीमा नहीं था। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कीमा बन गया है। तो फिर मैंने सजाद से कहा मुझे सिर्फ इसके कबाब बना दो, छोटी छोटी हेल्प हो जाएगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि साथ साथ बर्तन भी इतने गंदे होते रहते हैं और मेरी आदत यही है कि एक रेसिपी बनाई सारे उसके बर्तन धोए फिर अगली, तो इस तरह बहुत मैस नहीं बनता, साथ साथ सिमटता रहता है काम। यहाँ पे आप देखें सजाद ने प्लास्टिक शीट ली, उसके साथ मुझे इतने अच्छे कबाब बना के दे दिए। ये मैंने 2-3 यूट्यूबर के देखे थे तो मैंने कहा ये बड़ा आसान तरीका है। हुमा इन द किचन ने भी बनाए थे कल, और इससे पहले नौश व्लॉग थे आई थिंक, उसका मैंने कोई शॉर्ट वीडियो थी वो देखी।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह हमें एक दूसरे को देख के सीखना चाहिए। तो खैर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें ये कबाब फ्राई कर लिए। तो बाकी कबाब मैंने काफ़ी ज़्यादा ये बन गए थे इसमें फुल हांडी, और काफ़ी बच भी गया। अभी भी मैं खाना वगैरह सारा समेट के आई हूँ, बर्तन धो के पूरा किचन साफ़ सुथरा। तो बहुत अच्छा साफ़ सुथरा किचन करके सालन वगैरह सारे फ्रिज में रख के आई हूँ। काफ़ी ज़्यादा बच गया था क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा बना दिया। मैंने कहा नेक्स्ट डे मैंने काम पे जाना है, तो चलो बच्चों के लिए भी आसानी हो जाएगी। साथ साथ हमारी पालक जो थी ये भी पक रही थी। पालक की रेसिपी भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरे पास था पनीर, मैं आगे बनाऊँगी पालक पनीर। तो पनीर भी मैंने साथ ही डाल दिया। पहले मैं क्या करती थी, पीसीस करके ना तब जाके मैं ये पनीर फ्राई करती थी। लेकिन मैंने कल क्या मैंने पूरी ये बार ही ऐसे रख दी ऑयल में। मैंने कहा चलो मेरा काम जल्दी सिमट जाएगा, साथ साथ ये भी फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद जब मैंने काटा तो ये बड़े ही अच्छे सफाई के साथ पीसीस कटे। आप भी ऐसे ही कीजिएगा। यहाँ पे मैंने पनीर की रेसिपी डाल रही हूँ। यहाँ पे पालक पनीर की जो मैंने बैक पे आपको एक सीन दिखाया है, मैंने लिया था प्याज, थोड़ा सा ऑयल में डाला, मोटा मोटा प्याज काट लें, कोई ज़रूरत नहीं है बारीक काटने की, क्योंकि हमने कौन सा मसाला इसका भूनना है। साथ इसमें डाल दिए थोड़े से टमाटर, डाल दिए हरी मिर्चें 2-3 इसमें डाल दो, ठीक है। और इसमें डाल दिया हल्दी, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, और इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं आप गरम मसाला, ठीक है। गरम मसाला डालने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया और फिर इसमें पालक डाल दी। पालक मेरे पास 4 गड्डी पालक थी और 2 बार मोटी मोटी मेरे पास पनीर की थी। पनीर किसी भी ब्रांड का ले आए, फ्रेशको से मैं तो लेकर आई थी। चलो फ्रेशको का अपना पनीर वो वाला लेकर आई थी। वैसे बरार का भी है, बाकी भी हैं, लेकिन मैं ये लेकर आ गई। और 4 गड्डी फ्रेश मेरे पास पालक थी। यहाँ पे देख की मेरी जो थी वो कम पड़ गई थी, तो मैंने इस पर ढक्कन रख के पालक आधी डाल दी। तो थोड़ी देर के बाद जब वो थोड़ी नीचे चलेगी फिर आधी और डाल दी, और इसको मैंने 10-15 मिनट पकाया। पकाने के बाद मैंने इसको ग्राइंड कर दिया। है ना कितना आसान तरीका, कोई आपको ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। बस फाइनली एक कढ़ाई में लेकर आई थी होम सेंस से। तो बस इसमें मैंने डाला बटर के साथ ही मैंने इसमें डाल दिया ज़ीरा, और थोड़ा सा मैंने इसमें देसी घी भी डाल दिया था कि बटर जो है वो जल ना जाए। फिर बाकी जो हमारी ग्राइंड हुई हुई पालक थी वो मैंने इसमें डाल दी, और फिर इसमें मैं डाल दूँगी क्रीम थोड़ी सी ना, ठीक है। बाकी कोई मसाले की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमने वैसे भी बॉईल करते वक्त डाल दिया था, तो दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें ये कितने ही सफाई के साथ पीसीस इसके कट रहे हैं, ठीक है। अंदर वाले पीसीस अगर नहीं भी फ्राई तो कोई बात नहीं, चल जाते हैं। बल्कि कुछ लोगों को तो मैं देखती हूँ कि वो यहाँ पे हमारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है इंडियन, वो लोग तो फ्राई भी नहीं करते हैं, वो तो वैसे ही डाल देते हैं पनीर। ये कि इतना मज़े का ये लगता है। पाकिस्तान में भी शादियों पे ज़्यादा चलता है, लेकिन जो इंडिया वाले हैं ना वो तो हर वक्त ये बनाते हैं। तो फिर हमें भी उन्हीं को देख देख के आदत होगी, उन्हीं के साथ रह रह के ना। और वैसे भी बहुत मज़े का लगता है, मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। बस पनीर जो था वो मैंने डाल दिया इसमें, और 2-3 मिनट ही बस इसको दम पे रखा, तो पालक पनीर हमारा तैयार था। अगर पनीर नहीं डालना गोश्त डाल दें, आप छोटी छोटी बोटियाँ चिकन डाल लें, बोनलेस चिकन, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी चिकन की भी रेसिपी थी एक, और बीफ का पुलाव भी था, गोट का पुलाव। तो मैंने कहा कि कुछ जो है ना वो वेज ऑप्शन भी होनी चाहिए। कोई लोग पसंद करते हैं, कोई लोग नहीं है, तो इस तरह हर तरह की डिश आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ चिकन कढ़ाई में हमने लिया ऑयल तकरीबन 1.5 कप जितना, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा क्योंकि मुझे चिकन को थोड़ा सा फ्राई करना था। इस कढ़ाई में भी ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं जाते हैं, बड़ी ही सिंपल सी है। बस मैंने ये टमाटर काटे 2-2 पीसीस, ठीक है। 2-2 पीसीस टमाटर काट के इस पे फिर मेरे पास परात पड़ी थी, मैंने वही इस पे रख दी, क्योंकि मेरे पास बड़ी देगची का ढक्कन था लेकिन वो मुझे मिल नहीं था रहा, वरना वो अक्सर मैं रख लेती हूँ। बस मैंने ये रख दी ताकि टमाटर हमारा सॉफ़्ट हो जाए और मुझे छिलका उतारने में आसानी हो जाए। मैंने इसका छिलका उतार दिया और फिर इसको हल्का हल्का चम्मच के साथ टमाटरों को तोड़ दिया और इसी में ही मैंने मिक्स कर दिया। साथ इसमें 3-4 आप हरी मिर्चें डाल दें, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के पहले तो इसकी अच्छी सी बुनाई कर देंगे ताकि ज़बरदस्त हमारा टमाटर के साथ मसाला तैयार हो जाए। छिलका ना हो तो बहुत ही अच्छा टमाटर का मसाला तैयार होता है।
इसी तरह मैंने आगे आगे बनाऊंगी सीख कबाब की कढ़ाई। उसका भी मैंने क्या किया कि रेड टमाटर लेके उसका छिलका मतलब बॉयल किए बगैर ही मैंने हटा दिया था। उसका भी बहुत फिर अच्छा मसाला बनता है। बस इसमें मैंने रेड चिली डाल दी, नमक डाल दिया बस। बाकी जो काली मिर्च है वो मैं इसमें एंड में डालूँगी, अभी नहीं। इसको मैंने ढक के रख दिया तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी चिकन फ्राई करते वक्त भी 50% से ज़्यादा तो उसमें भी पक जाती है। और फिर बाकी इसी तरह बन गई है। तो ऊपर ये तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के डालना काली मिर्च का। काली मिर्च का जो मज़ा है साकिब को भी बहुत पसंद आई, कहता कढ़ाई बहुत मज़े की बनी है। खैर इसको मैं अवन में अभी बनाने लगी हूँ चिकन, जो हमने रात मैरिनेशन की थी चिकन की। ठीक है, मैंने थोड़ा सा पानी भी इसमें डाला है। दोनों चिकने ऊपर रखनी है और जो मसाला बचा है वो भी लगा दे। मसाला ज़ाया नहीं करना है। लगाने के बाद इसको मैं ओवन में बेक करूँगी। ठीक है, तकरीबन फुल हाई स्पीड पे 550 पे मैंने इसको सिर्फ बेक करना है। तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको बेक किया, ताकि क्योंकि मुझे चिकन ना बहुत ज़्यादा वेल डन चाहिए होता है। मैं नहीं चाहती थोड़ा थोड़ा कच्चा भी होना। तो अभी ये आपको मैंने मिडल में दिखाया है कि इसका कलर देखो कितना खूबसूरत हो गया है ना। ऊपर ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा ब्रश के साथ ऑयल भी लगा दिया ताकि थोड़ी सी शाइनिंग आ जाए। स्किन इसकी थोड़ी सी डार्क कलर की होती है, परेशान नहीं होना। मैं जो जाप पे भी बनाती हूँ ना, वो भी स्किन वाला चिकन होता है, वो भी ऊपर से डार्क हो जाता है, क्योंकि वो स्किन होती है ना, तो टेंशन नहीं लेनी। ये बारीक बारीक प्याज काटा, अब बनाने लगी हूँ सीख कबाब कढ़ाई। बहुत बारीक बारीक प्याज, तो हल्का सा वो ब्राउन हुआ, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। और टमाटर जो था वो मैंने छिलके हटा के ना, उसका जो खाली टमाटर का अंदर का हिस्सा उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। कच्चे टमाटर के ही मैंने छिलके उतार दिए, बॉयल नहीं किए। फिर इसमें मैंने डाल दिया तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून वही सेम मेरे घर के मसाले हैं। बस मेरे पास ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैं खाने में डालती हूँ। नमक है, हल्दी है, गरम मसाला है, रेड चिली है। हर खाने में मैं यही डालती हूँ, लेकिन इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है। हर चीज़ में मैं बाहर के मसाले नहीं डालती हूँ, बहुत कम। ऐसा नहीं कि अभी मैंने पुलाव बनाया उसमें भी डाल दिया, पालक पनीर में भी कुछ डाल दिया, ऐसा नहीं है। कभी कौरमा बनाती हूँ उसमें डाल देती हूँ, निहारी होती है, ज़्यादातर नहीं डालती, कभी कभी डाल देती हूँ। खैर अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ढक दूँगी ताकि टमाटर हमारे पक जाएँ, क्योंकि टमाटर हमारे कच्चे थे ना, इसलिए। खैर ये भी बड़ा अच्छा, देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, टमाटर प्याज का मसाला बन चुका है। कोई टमाटर के छिलके नज़र नहीं आ रहे, मोटे मोटे कुछ भी नहीं है। दही भी डालनी है, मर्ज़ी है डाल सकते हैं। मैंने दही नहीं डाली, बस मैंने कहा ऐसे ही ठीक है, अच्छी लग रही है। तो बस इसमें मैंने कबाब डाल दिए। कबाब तो हमारे जो थे तकरीबन 60-70% पके हुए थे, क्योंकि मैंने थोड़ी थोड़ी देर के लिए कबाब बनाया। मैंने ऐसा नहीं कि अंदर तक पकाए हैं, थोड़ी थोड़ी इसमें कसर थी, तो मैंने दम पे 15-20 मिनट रख दिए कबाब। तो वो है वो दम पे ही इतने अच्छे बन गए। शक्ल आप देखें इसकी, कितने ये मज़े के लग रहे हैं ना खाने को, कि एक चपाती हो और साथ ही ये कबाब तोड़ के खाया जाए। ऊपर से हरा हरा धनिया डाल दिया। मैंने क्या किया, खाना बनाएगी अलमुनियम ट्रे में निकालते रहे, ठीक है। फिर जो आपकी देगची हैं वो साथ साथ धोते रहे, काम ख़त्म करने की करें, ताकि सम आपके ऐसे नहीं है देगचों में खाना पड़ा हो और उधर आपके पास डिशेस में आप सर्विंग कर रहे हों, फिर आपको देगचे धोने पड़ेंगे। नहीं, साथ साथ मुकाते रहे, जो ही जो कुछ बनता है मुकाते रहो। सजाद कहते मैं सैलड बना देता हूँ। मैंने कहा चलें, इससे अच्छी क्या बात है, आप मुझे सैलड बना दें। तो फिर साथ ही मैंने जो है वो टेबल सेट कर दिया। बहुत प्यारे प्यारे नैपकिन चीज़ें लाने को मेरा दिल चाह रहा था, लेकिन बस टाइम इतना शॉर्ट था कि ये आज छुट्टी थी, 6 दिन के बाद ही आज मेरी छुट्टी आई थी। तो इसी में मैंने एक छुट्टी जो थी वो सारी ये मेरी दावत व्लॉग पे ठीक है लग गया। टेबल सेट हो गया। अभी हम बना रहे हैं नशास्ता। नशास्ता तकरीबन 1.5 कप था। इसको 2-3 कप पानी में मैंने भिगो दिया, ठीक है। पानी कोई ये नहीं है कि पूरा इतना ही होना चाहिए जी, बस इसको भिगो देना जिस तरह ये आपको मैंने दिखाया है, पतला पतला सा, ठीक है। नशास्ता पाकिस्तान से आया था और हमारे पठान बहुत शौक़ से खाते हैं। मैंने लिया देसी घी तकरीबन 1/4 कप और उसमें डाल दी थी इलायची और उसमें डाल दी चीनी। जब चीनी जो थी वो कैरमलाइज़ हो गई ज़बरदस्त सी, फिर उसमें वही जो हमने नशास्ता भीगा हुआ था वो डाल देंगे हम। ये बड़ा ही ताकतवर होता है, गंदम से निकलता है। मेरी बहन को आता है बनाने, वो पहले पहले बनाती थी जब हम लोग इकट्ठे होते थे, शादियाँ नहीं हुई हुई थी। मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो खैर यहाँ पे ये मैंने डाला। फिर मैंने सजाद से बुलाया कि आप आए ना, ज़रा ये जल्दी जल्दी से हिलाएं, क्योंकि अभी ये ज़ोर का काम है, आप मुझे थोड़ा सा इसको मिक्स कर दो। तो बीच बीच में सजाद बेचारा आ जाता है, मेरी हेल्प करवाता रहता है।
बच्चे पीछे वो सफाइयों पे उनको मैंने लगाया हुआ था, तो तुम लोग घर की सफाइयाँ वगैरह कर लो। तो वो बस घर की सफाइयाँ कर रहे थे। स्नो भी पड़ी हुई थी घर में, वैसे ही मैस डल जाता है जब स्नो होती है ना शूज़ के साथ। वैसे तो शूज़ वो बिल्कुल दरवाजे के पास ही उतारते हैं, लेकिन फिर भी ना एक ऐसे ही मैस मैस सा लगती है हर जगह। बस ये आप देखिए कितना ज़बरदस्त नशास्ता तैयार हो गया। इसमें काजू बादाम जो पसंद है बस इसमें डाल दें। चाय के साथ ये खाया, बड़ा ही अच्छा लगा। मैंने कहा चले वो आ रहे हैं वहाँ से, तो है भी पठान है, तो चलो उनको अच्छा लगेगा कि भाई तो भाई वही अपने गांव वाला ही नशास्ता बनाया है। यहाँ पे तकरीबन घंटा हो चुका था। मैंने देखा कि चिकन तो बहुत अच्छा बन चुका है, तो मैंने ऊपर फिर ब्रॉयल ऑन कर दिया, यानी कि सिर्फ कलर दे दिया ऊपर का चूल्हा खोल के, ठीक है। ऊपर वाली जो ग्रिल थी वो मैंने ऑन कर दी। यहाँ पे बस बूंदी का रायता एक में डाल दिया, एक में प्लम सॉस डाल दिया, एक में पुदीने की चटनी डाल दी, और बूंदी के ऊपर थोड़ा सा डाल दिया था चाट मसाला। बस बड़ा ही यमी यमी सा हमारे रायते हर चीज़ तैयार हो चुकी थी। तकरीबन ये 3:30 बजे का टाइम था, हमने उनको 4 बजे का टाइम दिया था। यहाँ पे मैंने ये बर्नर वगैरह ऑन कर दिए, ठीक है, और पानी डाल दिया ताकि खाना मैंने जो एलुमिनियम फॉइल में डाला था, ज़ाहिर है ये माइक्रोवेव में तो मैं रख नहीं सकती थी फॉइल इसके साथ, तो वरना वो आग लग जाती है माइक्रोवेव में। तो मैंने ना कहा सजा से कि बस अभी ही रख देती हूँ इस पर, क्योंकि 20 से 25 मिनट लगते हैं पूरे खाने को गर्म होते होते। तो जब तक वो 4 बजे तक आएंगे तो सारा काम ख़त्म हो जाएगा। ऐसे टाइम पे सारे काम ख़त्म हुए कि यहाँ पे बर्नर चला दिए, सारे खाने रख दिए। फिर मैंने नान गरम कर लिए। नान मैंने लेकर आई थी फ्रेश को से, मैंने घर पे नहीं बनाए नान। मैंने कहा फिर बहुत काम हो जाएगा। बस यहाँ पे प्लेटर सारे सजा दिए, पानी गर्म हो गया। और अभी आप इसका फ़ाइनल लुक देखिएगा कि आपको ये कैसा लगा है। ये मेरी इतनी मेहनत ये आपको कैसी लगी है, वो भी सारी की सारे मैंने अकेले की है। बच्चे जो थे बिज़ी थे, मैंने कहा आप और काम कर लो, मेरे बाथरूम साफ़ करो जाके। ऊपर का पोर्शन है, नीचे का था, शहाना बेसमेंट में लगी हुई थी, सबको मैंने कामों पे लगाया हुआ था। तो खैर अभी हमारा बहुत ही यमी यमी सी दावत, सारा खाना तैयार हो गया। होल चिकन जो था ये फ़ाइनल ओवन में था। मैंने कहा इसमें ये मिक्स सब्ज़ियाँ थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए डालूँ, तो ये मिक्स सब्ज़ी तो बॉयल मैंने की। ये वैसे ही पैक आते हैं हर जगह ग्रोसरी स्टोर से, वो बस पैक लेकर आई, उसको थोड़ा सा बॉईल किया, फिर थोड़े से ऑयल में उसको भून लिया ताकि थोड़ा सा इस पे ऑयल सा आ जाए सब्ज़ी पे, देखने में शाइनिंग शाइनिंग लगे। तो बस ये है हमारे चिकन, इतने मज़े के। ट्राई करना, फिर मुझे बताना कि ये कैसे बने थे वाकई आपके, मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक देना। इसकी स्किन है ऊपर से ये जो इस तरह हुई है, वरना बहुत ही मज़े का लग रहा है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी ये वो नहीं हुआ। खैर ये भी डेकोरेट कर दिया था थोड़ा सब्जियों के। पहले मैंने सोचा सैलड, फिर मैंने कहा सैलड मैंने इससे पहले भी चिकन में ऐसे ही की थी, तो मैं इसमें मिक्स सब्जियां डाल देती हूँ। और गर्मा गर्म पुलाव भी रेडी था। तकरीबन इस वक्त 4:15 का टाइम था, और हम लोगों ने 4:20 पे खाना कर भी लिया, क्योंकि हर चीज़ मैं टाइम को देख के करती हूँ। टाइम बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपका घर भी साफ़ है, बच्चे भी स्कूल जाएंगे, सारे काम साथ साथ होते रहेंगे। जल्दी उठने की आदत डालो तो आप जल्दी ही फ़ारग हो जाएंगे। मेहमान को जितने बजे का टाइम दिया है उतने बजे ही उसको खाना दें। ऐसे ना हो बेचारा मेहमान बैठे रात कर दो, ऐसे नहीं करना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से चीज़ मैनेज करें, टाइम को देख के, ठीक है। तो बस अभी मेरे ये चने भी तैयार हैं, पालक पनीर भी है। आपको अब पता अच्छा लगा होगा ये सारा व्लॉग कि भाई किस तरह दावत के लिए कौन कौन सी रेसिपी बनानी चाहिए। डिफरेंट सी थोड़ी मैंने इस बार चीज़ें बनाने की हैं। पेरी पेरी चिकन मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है आपके साथ, इससे पहले मैंने इस टाइप का चिकन आपके साथ नहीं शेयर किया। तो नशास्ता मैंने पहली बार वीडियो बनाई है। सीख कबाब की रेसिपी पहली बार बनाई है। चने तो चले मैंने पहले बना चुकी हूँ आपके साथ। तो यहाँ पे खाना खा रहे थे मेहमान, और फिर बाद में चाय हलवा मिठाई साकिब लेकर आ गया था। तो चलिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आई होप आज का ये सारा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ये कप मैंने टीमू से मंगवाए थे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। बहुत ज़बरदस्त कप है, तो आप ज़रूर बाई कीजिएगा। तो चलिए अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे,
और अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। यहाँ पे मेहमान केक भी साथ लेकर आ गए थे, तो बस वो चले गए तो बच्चों ने फिर केक उठा के वो खा लिया। तो चलिए इंशाल्लाह दोबारा किसी व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।